तुम प्यार की पहली चिट्ठी लिख रहे होगे और हम यहाँ उनके आखिरी खत को जला रहे हैं। तुम प्यार को समझने लगोगे और हम खुद समझ के उनको भुलाने लगेंगे। देन उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब लिखो लिखो लिखो, क्या लिखा है दिखाओ। ठीक है, तो फिर यही होता है, राइटर्स के साथ यही होता है, राइट, कि सब लोग बोलते हैं कि दिखाओ क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ के बताओ, सुनाओ, जो भी है। तो फिर उसकी में लिखा है मैंने, लिखना मुझे भी आता है, चाहूँ तो सारी गाथा लिख दूँ एक कागज़ के टुकड़े पर, लेकिन फिर लगता है मेरी भावनाओं की गहराई और भारीपन ये बेचारा कागज़ का पन्ना जो थोड़ी सी हवा के झोंके में यूं उड़ जाता है, ये पन्ना कैसे संभाल पाएगा। तुम कहते हो तो मान लिया और लिख भी दिया अपने मन की सारी बातें, लेकिन फिर मुश्किल तो अब है ना भोले, कागज़ का ये पन्ना सिर्फ शब्दों को तुम तक पहुंचा सकेगा, मेरी भावनाओं का क्या जो कहीं आ ही ना सकी। और तुम भी बस शब्द पढ़ लोगे, भावना कौन समझाएगा इस कागज़ पे लिखे शब्दों की। और तुम हमें दोषी बना बैठोगे और हम तुम्हें। तो आई गेस वर्ड्स विथ फीलिंग्स मैटर द मोस्ट, क्योंकि भौंकते तो बहुत हैं और ये कुछ अलग है। आई गेस बहुत सिंपल सा है, अंग्रेजी में अंग्रेजी। आई वंस लव्ड दी, दी का मतलब होता है यू। सो शाइन, शिमर एंड ग्लिटर, आफ्टर अ वाइल इट ऑल टेस्ट बिटर, decent and simple is sometimes good, but what if I'm not in mood? Don't try to please me, understand it's the end of we, but we'll never forget I once loved thee. इसका मतलब बस इतना ही है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो you don't have to chase him or her. प्यार प्यार होता है, वो जिंदा रहेगा। और ये बहुत ही हंसी मजाक वाला है, तो 3 लाइन का है सिर्फ। बाजार में जो सामान खरीदने गए, बाजार में जो सामान खरीदने गए, कि उन्हें देख हम खुद ही को बेच आए। और फिर उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो उस पर लिखा है, उनका नाम सुनते हैं तो एक नहीं न जाने कितने ख्याल बुन जाते हैं, बुने हुए जाल में हम खुद ही फंस जाते हैं, कुछ मीठी यादें तो कुछ खट्टी, कभी मुस्कुराते हैं तो कभी अपने आप आंसू आ ही जाते हैं। उनका आना और चले जाना हमें सब याद है, उनके बस नाम से ही हम बीते हुए पल दोबारा जी लेते हैं, और लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। एंड आई गेस पीछे से जो वो चेयर कर रहे थे ना हर परफॉर्मेंस के लिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वरना शायद मैं बीच में सो जाता। एंड ये लास्ट है, ये अभी मैंने जस्ट बैठे बैठे ही लिखा है, कुछ बोला भी नहीं अभी। बट थैंक यू। सो या शुक्रिया उन दोनों का शुक्रिया उन दोनों का हमें पुश करने के लिए, आया था अकेले थोड़ा अपने को खुश करने के लिए, सिर्फ सुनने आया था अब सुना के जा रहा हूँ, अपनी पहले ओपन माइक की यादें ही नहीं, व्हाट्सएप पे 2 दोस्तों के नंबर भी लेके जा रहा हूँ। That's actually true. पुरानी डायरी भर गई है, अब नई खरीद डायरी के
कोरे सफ़ेद पन्नों को इन लम्हों से गोदने जा रहा हूँ। दैट्स फाइन। थैंक यू सो मच।